दादा बाइबल में लिखा है परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से बनाया। तो क्या हुआ बेटा? तो हम लोग नहाते समय क्यों नहीं भूला जाते हैं? उसको मैं समझा। तो जवा पानकोस लोग जाते हैं, तो पास्टर से जवा पानकोस का पास्टर है, तो रास्ते में ईंट बनता है, ईंट भाटी सब है। तो उधर जो जाते हैं तुम लोग ईंट को देखा हुआ कि नहीं कैसे बनाते हैं? हाँ देखे हैं। हालेलुया। वो बनाने के बाद सूखने के बाद उसको भाटी बनाते हैं और उसको आग में क्या करते हैं? जलाते हैं। जो ईंट सूख गया है वो एक तो ईंट और जो जलाया गया है वो एक तो ईंट, दोनों को लेकर के पानी में डुबाने से क्या होगा मालूम? और जो कच्चा वाला ईंट जो है वो घुला जाएगा और जो जलाया गया है वो क्या होगा? वो नहीं घुलाएगा। हम लोग मिट्टी से बनाए गए फिर आग में जलाए गए, इसलिए हम लोग नहीं घुलाते। हालेलुया। वो समझ गया, इसलिए तो खपरा बनाते हैं, जलाते हैं। बारिश होता है तो घुलाता था, ईंट बनाते हैं जलाते हैं, मटका बनाते हैं जलाते हैं, इसलिए वो नहीं घुलता है। इसलिए परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा हमको क्या किया है? जला दिया। पवित्र आत्मा आग है, हम पवित्र आत्मा के आग में क्या हो गए? जल गए। मैं तो ज्यादा जल गया इसलिए काला हो गया। हालेलुया। तो बाइबल का समझौता मेरा ज्यादा हो गया तो इसलिए काला बना दिया। हालेलुया हालेलुया। तो माँ के द्वारा मुझे छोटा सा सच्चाई प्राप्त हुआ कि जो तुमको बनाया है वो तेरे को काला रंग दिया है। हालेलुया। आपका रंग जितना जैसा भी है, गॉड इज गुड, परमेश्वर अच्छा है। सब लोग अपना रंग के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपको जो रंग दिया है, हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा जानता है मनुष्य क्या है? मिट्टी है। पढ़ेंगे भजन संहिता 103:14। परमेश्वर को स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी ही है। पढ़िएगा भजन संहिता 103:14। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, क्योंकि वह हमारा सृष्टि जानता है और उसको स्मरण करता है, उसको स्मरण करता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य क्या है? हालेलुया हालेलुया। मनुष्य क्या है? मनुष्य का शरीर मिट्टी है। मनुष्य का क्या? शरीर मिट्टी है और इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। शरीर में क्या रहता है? परमेश्वर का। ये शरीरा अटे माटीरा ए आत्मा तुम दाना। ये शरीरा अटे माटीरा ए आत्मा तुम दाना। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। हम लोग दूसरे को ज्यादा जानते हैं, समझे ना? दूसरे को, अपने को नहीं। हम अपने को बहुत कम जानते हैं। वो कंजूस है। क्या है वो? आप उधार वाले हैं। हालेलुया। किसी को आंगुली दिखाओगे तो अपने तरफ कितना ठो? 3 ठो। आप तो 3 गुना कंजूस है। हालेलुया। इसलिए बाइबल का उद्देश्य है कि हम अपने को जाने। आपके घर में आना है? आपके घर में आना है? आज देख करके आए हैं? आप आईना में किसको देखते हैं?
हालेलुया। बाइबिल को आईना के साथ तुलना किया गया है। जैसे आईना में हम अपने को देखते हैं, ऐसे बाइबिल में आप अपने को देखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप किस प्रकार का व्यक्ति हैं आप जानिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 8वीं क्लास पढ़ रहा था और तालाब में नहा रहा था। हमारा पिताजी का पिताजी, दादी, सब लोग नहाने के बाद इतना पानी के ऊपर में भीतर में पानी को चढ़ाते थे। किसको? सूरज को। ये सूरज को पानी चढ़ाते हैं। हालेलुया। ये हमारा परंपरा से चलते आ रहा है, पानी चढ़ाना। हालेलुया। हमारा परिवार से, घर से क्रिश्चियन बस्ती अलग है। एक व्यक्ति वो 5वीं क्लास तक वो टीचर था यूपी स्कूल का, और रिटायर्ड होकर के आया, क्रिश्चियन बूढ़ा रिटायर्ड होकर के। उस समय 58 साल में रिटायर्ड होता था। हालेलुया। 2 साल बढ़ा दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं पानी चढ़ा रहा हूँ, 8वीं क्लास पढ़ रहा हूँ, वो तालाब के भीड़ में खड़ा होकर के मेरे को देखा। हालेलुया। मेरा विश्वास को, भक्ति को देखा। और खत्म होने के बाद हालेलुया थोड़ा सा पानी को लेकर के किया और निकल आया। हालेलुया। वो मेरे को बोला, ए बाबू क्या कर रहे हैं? मेरे को 12-13 साल हो रहे। सूरज को पानी चढ़ा रहा। अरे तेरा पानी तो वहां गिर रहा है। मैं क्या बोला? मैं जानता हूं बोला। और फिर सूरज को कैसे पानी गया? मेरा पिताजी ऐसे करते हैं, मेरे दादा दादू ऐसे करते हैं, हमारा पीढ़ी से पीढ़ी लोग ऐसे करते हैं। वो बोला इतना बड़ा मटर फिटिंग करने से पाइप, इलेक्ट्रिक चार, वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा, और तेरा हाथ पे चढ़ा पानी चढ़ा जाएगा। वो बोला ये भीड़ में एक तो बैला के रखूंगा, बैला को खड़ा कर दूंगा, और उसको ऐसे ऐसे करके पानी पिलाने पाएगा। तालाब से यहाँ पर गोरू को पानी पिलाने पाएगा? नहीं पाऊंगा। और तुम्हारा ये पानी, हाथों का पानी इतना दूर कैसे जाएगा? ये किस प्रकार का विश्वास है? मैं बोलता मेरे पिताजी करते हैं जी, मेरे दादू। ये सब झूठ बात है। ये सब क्या बात है? तो सच क्या है? मैं बोला तो बोला पढ़ा लिखा लड़का है। हाँ 8वीं क्लास पढ़ता हूँ। वो सोहेला जाता हूँ 10 किलोमीटर। अच्छा सूरज क्या है? मैं बोला सूरज एक नक्षत्र है। हालेलुया। 2 नक्षत्र था, दोनों हमेशा खींचातानी होते थे। एक टुकड़ा हो गया, टुकड़ा हो गया। कितना टुकड़ा हो गया? 9 टुकड़ा हो गया। और 9 टुकड़ा बन गया, ग्रह बन गया। तो जो टुकड़ा नहीं हुआ, सबसे बलवान था दोनों में से, वो बलवान था वो सूरज। तो अच्छा पढ़ाई करता है, तो अच्छा जानता है। सूरज को एक नक्षत्र क्यों नहीं मानता है? वो काम मान करके पानी देता है। इतना पानी में वो ठंडा होगा। तो सब झूठ बात को पकड़ा है। मेरे घर आना, अरे पहचानते हो? मैं आपको नहीं पहचानता। बड़ा बेटा का नाम क्या? उसको जानते हैं? हाँ उसका पिताजी हूँ। मैं स्कूल मास्टर हूँ और मैं रिटायर हो गया। वो ढंकानाल में था, अभी रिटायर होकर घर आया। शाम को मेरे पास आना, मैं बता दूंगा सूरज को कौन बनाया है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो रास्ते में चलते चलते स्कूल जा रहा हूँ, क्या अंधेरा में हम हैं। अभी तक हमारा परंपरा में ऐसा सब है, सूरज को पानी चढ़ाना। सूरज को बनाने वाला कोई है। मेरे माँ बोला तुमको जो बनाया है वो रंग दिया। ये मास्टर बोला सूरज को जो बनाया है उसके बारे में बताऊंगा, आना। तो बनाने वाला कोई है। हालेलुया। हाँ 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 लेलुया। हाँ 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 लेलुया। हाँ
वाले तुम ही हो। और स्कूल मास्टर का बात तो सुना, मेरा समझ थोड़ा सुधरने लगा। हालेलुया। इतना सब्जी में थोड़ा सा नमक डालने से कुछ होगा? उसको जितना चाहिए इतना नमक सब्जी में डालते हैं। तो मेरे जीवन में जितना सच्चाई चाहिए वो सब बाइबल में लिखा है। हमको जितना जरूरत है सच्चाई को जानने के लिए, इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है। जन 17 का 17 पद में पढ़ेंगे तो, जन 17 का 17 पढ़िएगा। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन को आप जानेंगे तो आपको छुटकारा मिलेगा, उद्धार मिलेगा, आशीष मिलेगा, एक नया व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। मुर्गी का अंडा देखे आप लोग, ठीक है? सफेद मुर्गी सफेद अंडा देता है, काला मुर्गी कैसा अंडा देगा? वो भी सफेद देगा। यदि सफेद वाला मुर्गी सफेद अंडा देता है तो काला मुर्गी कैसा अंडा देना चाहिए? काला अंडा देना चाहिए। हालेलुया। नहीं कि वो भी क्या करता है? सफेद अंडा देता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। अंडा में क्या क्या बनता है आपको पता है? हाँ? पता है ना कि घुटा अंडा खाते हैं आप लोग, कुछ बना के खाते हैं ना। सबको एक अंडा में दूंगा, बोलूंगा कुछ बनाओ, तो कौन क्या बनाएगा? ऑमलेट बनाएगा। कौन क्या करेगा? भुजिया बनाएगा। कौन क्या करेगा? कुछ बनाएगा। कौन क्या बनाएगा? सब्जी बनाएगा। कौन क्या बनाएगा? उबाल देगा सिर्फ। ऐसे करेंगे ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, एक तो अंडा परमेश्वर को देने से क्या बनेगा? किसको पता है? बोलो। एक तो अंडा परमेश्वर को देंगे जो हमारा सृष्टि करता है, वो क्या बनाएगा? किसको पता? हाथ उठाएगा। चिया बनाएगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग जन्म से पापी हैं। हमको प्रभु क्या करता है? अंडा से निकालना चाहता है, परंपरा से, अंधविश्वास से निकालना चाहता है। जो निकल गए वो चिया बन गए। कौन कौन लोग चिया बन गए? इसलिए परमेश्वर इस्राएल लोगों को, इस्राएल लोग 430 साल तक मिस्र देश में बंधुआई में थे। परमेश्वर ने कहा किया, मूसा अपने दास को भेजकर इस्राएल लोगों को मिस्र देश से कहा किया, निकाला। हालेलुया। समझ गया? मूसा के द्वारा परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश से निकाला। पता है आप लोगों को? बाइबल पढ़ेगा। मैं बोल दिया अभी मैं 2 महीना में एक बार जरूर आम जन्म जाऊंगा।
हालेलुया। हाँ, मैं इसे कहूँगा बाइबल ये आराधना में कभी नहीं गया, व्यक्तिगत रूप से गया हूँ, लेकिन चर्च वाले को सिखाने के लिए नहीं गया। मैं जरूर जाऊंगा करके उनको दावे किया, मेरे को जाने दीजिए, मेरे को कहीं कहीं भेज दो तुम लोग, आप जरूर क्या हो गया, नहीं जाऊंगा। हालेलुया। कौन लोग चाहते मैं आऊँ? 2 महीने में एक बार जरूर आऊंगा। हालेलुया। वो वहां नहीं जाने पाता हूँ, वो सर्किटी है, उधर भी थोड़ा कुछ ना समझ आता है। मैं बोला वहां पर भी 2 महीने में एक बार जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और महीना में एक बार सीकर्स फेलोशिप जिरपानी में रहूंगा। हालेलुया। अभी उपाय बनाया हूँ, सब लीडर लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, है चंगे का प्रार्थना प्रचार करने का तरीका सब सिखाऊंगा, ताकि सब लोग मेरे जैसा प्रचार करेंगे। हालेलुया। वही बाइबल पढ़ के नहीं सब कुछ को समझा, वही बाइबल आप भी पढ़ेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे। हर एक विश्वासी लोग बाइबल पढ़ेगा। हालेलुया। बाइबल हमारा क्या है? तेरे वचन मेरे पांव के लिए, सोमवार के लिए। बाइबल ही सत्य ग्रंथ है, बाइबल में सारे सच बात लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर को जानेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, एक दिन आप एक नया व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने में खड़ा हो जाएंगे। सब लोग बोलेंगे ये पहला शराबी था, ये लुटरा था, ये झूठ बोलने वाला था, ये झगड़ा करने वाला था, हैं? ये क्या हो गया? बदल गया। जीवन ज्योति बनाम के प्रभु, जीवन ज्योति बनाम के, जीवन ज्योति बनाम के प्रभु, जीवन ज्योति बनाम के। ना पीबो हारी, ना पीबो दारू, ना पीबो निशा के, ना पीबो हारी, ना पीबो दारू, ना पीबो निशा के। जीवन ज्योति बनाओ के प्रभु, जीवन ज्योति बनाओ के, जीवन ज्योति बनाओ के प्रभु, जीवन ज्योति बनाओ के। ना कर वो लड़ाई, ना कर वो झगड़ा, ना कर वो लड़ाई झगड़ा, ना कर वो लड़ाई, ना कर वो झगड़ा, ना कर वो लड़ाई झगड़ा। ज्योति बनाओ के प्रभु, जीवन ज्योति बनाओ के, ज्योति बनाओ के प्रभु, जीवन ज्योति बनाओ के। ना खाबो तम्बाकू, ना खाबो गुड़ाकू, ना खाबो तम्बाकू गुड़ाकू, ना खाबो तम्बाकू, ना खाबो गुड़ाकू, ना खाबो तम्बाकू गुड़ाकू। जीवन ज्योति बनाओ के प्रभु, जीवन ज्योति बनाओ के, जीवन ज्योति बनाओ के प्रभु, जीवन ज्योति बनाओ के। ना कर वो पूजा, ना कर वो दूजा, ना कर वो पूजा दूजा, ना कर वो पूजा, ना कर वो दूजा, ना कर वो पूजा दूजा।
हालेलुया। यदि सृष्टि है तो सृष्टा भी है। इंग्लिश में बोलते हैं यदि क्रिएशन है तो क्रिएटर भी है। मैं यदि हूं तो मेरा बनाने वाला भी है। हालेलुया। हाथ पकड़ेगा एक दूसरे का मुंह को देख करके दोनों बात कीजिएगा। यदि सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी है। यदि मैं हूं मेरा बनाने वाला भी है। हालेलुया। ये सच है कि झूठ है? सत्य को जानने की सत्य मैं बाहर जाता हूँ, बड़े बड़े टाउन में जाता हूँ, कटक, पुरी, भुवनेश्वर, कोरापुट, बालेश्वर, बलांगीर, संबलपुर, लक्ष्य में रहता हूँ। हालेलुया। लक्ष्य में रहता हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है ना, जब मैं प्रवेश करता हूँ ऐसे करके सैल्यूट मारता है। हालेलुया। नहीं, ऐसा हमको नहीं चाहिए, ऐसा हमको चाहिए। हम लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। उसको पकड़ के क्या बोलता हूँ, उसका हाथ को नहीं छोड़ता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा बनाया। क्या बोले सर? क्या बोले? और एक बार बोलिए, परमेश्वर आपको बहुत सुंदर बनाया है। समझे कि नहीं? अभी तक मेरे को कोई नहीं बोला। समझ गए ना? अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं बोला है। आज पहली बार सुन, मैं बोलता सच बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपको बहुत अच्छा बनाया। छुट्टी हो जाता है, घर चला जाता है, रात भर नींद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बात इतना सच है, उनका आत्मा को क्या करता है? स्पर्श करता है। हालेलुया। बाइबल में जितने सारे बात परमेश्वर के मुंह से निकला है, हालेलुया, वो इतना सच है क्योंकि मनुष्य के अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए आत्मा और आत्मा के साथ क्या होता है? टच होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में पढ़ करके 3 रिश्ता को मैं समझ गया हूं। कितना रिश्ता? पहला रिश्ता माँ और बच्चा। पहला रिश्ता क्या है? माँ कभी नहीं बोल सकता इसको मैं पैदा नहीं किया, बोल सकता है कभी? जिंदगी में कभी ये झूठ बोल सकता है? मैं इसको पैदा नहीं किया, कभी बोल सकता है? वो चोर हो के, डाकू हो के, बदमाश हो, मैं पैदा किया हूं, बोलेगा कि नहीं? उसके बाद बच्चा भी कभी नहीं बोलता है तू मेरा माँ नहीं है, तो माँ का बोले ऊपर से गिरा है का बोले। हालेलुया। तू ऊपर से गिरा है का बोले, इसलिए बच्चा भी नहीं बोल सकता है तू मेरा माँ नहीं है। हालेलुया। इसलिए गाना क्या है? गाना ये है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सच है कि झूठ है? माता किसे संभालता है? आपके साथ साथ यीशु मसीह आपको संभालता है। यशाया 49:15 में लिखा है, जन्म दिया माँ अपने बच्चों को भूल सकता है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सब लोग ताली बजाइए। परमेश्वर खुद बोलता है यशाया 49:15 में, तुम्हारा जन्म दिया माँ, तुमको दूध पिलाया माँ, तेरा देखभाल करने वाला माँ तेरे को क्या कर सकता है? बोल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा हर एक व्यक्ति के लिए है। हालेलुया। सब लोग रिसीव कीजिए। इस प्रतिज्ञा को हम स्वागत करते हैं। इस प्रतिज्ञा को स्वागत करते हैं। ये पहली प्रतिज्ञा है हर एक व्यक्ति के लिए।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये बात तुम्हें समझा नहीं पाया, इस बात तुम्हें बता नहीं पाया। छोटे बड़े दीदी लोग, भाई लोग, आंटी लोग, अंकल लोग, सब को ये प्रतिज्ञा को मैं घोषणा करता हूँ, ये हर एक व्यक्ति के लिए है। हम अपने माँ को, हमारा माँ हमको भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं भूलता। थैंक यू प्रभु। इसी से आपका आत्मिक जीवन आगे बढ़ेगा। हालेलुया। पहला रिश्ता बता दिया, ये है खून का रिश्ता। माँ और बच्चा में क्या रिश्ता है? खून का रिश्ता। हालेलुया। किसके किसके माँ है? किसके किसके माँ जीवित है? अभी माँ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो माफी मांगो, गलती से हो गया। हालेलुया। कौन लोग माफी मांगेंगे? माँ से अच्छा से रहना। हालेलुया। माँ का आशीर्वाद हमको बहुत कुछ आगे ले चलता है। ये है पहला रिश्ता। बाइबल से मैं सीखा हूँ और लोगों को सिखाता हूँ। बड़े बड़े चर्च में जब प्रचार करता हूँ, सब लोग पुराना क्रिश्चियन है, ब्रिटिश समय का क्रिश्चियन है, लेकिन सच्चे मालूम नहीं है। दूसरा रिश्ता है पति और पत्नी। किसका किसका? कौन कौन लोग शादी के हाथ उठाए? दूसरा रिश्ता बाइबल में लिखा है पति और पत्नी। ये जो है ये शरीर का रिश्ता है। क्या रिश्ता है? शरीर का रिश्ता है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया। तुम्हारा शरीर क्या है? पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 16 और 17 पढ़ देखिएगा। बाइबल में लिखा गया है आपका शरीर के बारे में। पहला कुरिन्थी 3 का 16-17। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इस तुम लिखा गया, तुम्हारा सर में लिखा है। अब पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। सब तो बाइबल में लिखा है, सब तो बाइबल में लिखा है। हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने सिर के ऊपर हाथ रखिएगा। मेरे पीछे पीछे सब बोलेंगे, ये शरीर मिट्टी से बनाया गया है। इस शरीर में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। इस शरीर में बेविचार पाप के लिए जगह नहीं है। बेविचार पाप के लिए जगह नहीं है। इस शरीर परमेश्वर की महिमा है। आमीन। समझ गया? इसलिए विश्वासी लोगों के जीवन में बेविचार पाप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बेविचार पाप से बचने के लिए परमेश्वर पति और पत्नी दो, एक लड़का एक लड़की को क्या करता है? जोड़ता है। हालेलुया। ट्रेन लाइन आप लोग देखे हैं, क्या होता है? कितना लंबा होता है। वो पीछे वाला गार्ड ड्राइवर के साथ देखा नहीं हो सकता है, बात बोलेगा तो नहीं सुनेगा, इसलिए फोन से बात करता है। हालेलुया। और ट्रेन पटरी में चलता है, देखे हैं? इसलिए बगी कितना लंबा है। हालेलुया। तो आप लोगों का आम चरण भी एक तो छोटा सा बगी है जो जुड़ा गया है। कहा में तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। हालेलुया। तो आप जुड़े हैं। इंजन कौन है? पवित्र आत्मा।
ड्राइवर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। टीटीआई कौन है? पास्टर पीटर। समझ गए? टिकट चेक करूंगा। हालेलुया। तो हम लोग बगी के अंदर में रहना चाहिए। हालेलुया। हम लोग धूप के समय में पेड़ के नीचे बैठते हैं, आराम लगता है ना? आराम लगता है कि नहीं? हालेलुया। ऐसे हम लोग ट्रेन के छाए में बैठेंगे तो दिल्ली पहुंच ना पाएंगे। ट्रेन क्या होगा? भाग गया। आप बैठे रहेंगे। इसलिए आपको कहां होना चाहिए? ट्रेन के अंदर में। दूसरा कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है। पुराने बात बीत गए। सब लोग बोले पुराना बात, हाथ बढ़ाइए, पुराना बात बीत गए। देखो सब नया हो गया। सावन पाप बन गया, पानी द्राक्षरस बन गया, मैं एक नया व्यक्ति बन गया। सच्चाई क्या करता है? झूठ को निकाल देता। घर में अंधेरा है, बाड़ी घुमाने से अंधेरा भागेगा? क्या करने से अंधेरा भागेगा? बत्ती जलाने से। ठीक है? ऐसे हमारा शरीर परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है। इसमें क्या होना चाहिए? बत्ती होना चाहिए। मिलाप तंबू में 7 डालियां वाला बत्ती 24 घंटा वो जलता रहता था। इसलिए लूका 12:35 में लिखा है, तुम्हारा कमर कसा रहे और तुम्हारा दिया भी जलता है। प्यारो, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो लोग ना समझ से, अज्ञानता से इस शरीर में बेविचार पाप किए हैं, आज रात को एक नींद सोने के बाद उठ करके प्रभु से माफी मांगो। प्रभु आपको प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि आपका आत्मा नाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, मैं ना समझ में किया हूँ या समझ में किया, मुझे क्या कर दे? माफ कर दे। और कभी भी ऐसा ना करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। कौन खुशी होगा? परमेश्वर खुशी होगा कि मैं खुशी होगा? मैं भी खुशी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो ऐसा करेंगे मेरे घर आएंगे, आपको मैं देसी मुर्गा खिला के तो 2 नंबर रिश्ता हम लोग जान गए, पति पत्नी का रिश्ता। हालेलुया। पटरी में हमको चलना है। पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ छोड़ के दूसरे इधर इधर नहीं भटकना है। ट्रैक्टर को देखे हैं, ट्रेन अलग, ट्रैक्टर अलग। ट्रैक्टर क्या करता है? जंगल, नदी, नाला, पहाड़ सब तरफ जाता है। आपके पास तो चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ भी चढ़ जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी 6:18 पद को। 1 कोरिन्थी 6:18। व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, जितना अन्य पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर है। वो तो देह के बाहर है। परंतु व्यभिचार करने वाला, अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपने ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। तो परमेश्वर बोल दिया है, जो मेरा मंदिर को नाश करेगा, मैं उसको क्या करूंगा? चुमा दूंगा। हाँ, क्या करेगा? नाश करेगा। कौन कौन लोग नाश होना चाहते हैं? उन लोग हाथ उठाए। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई नाश नहीं होना चाहते हैं? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कोई भी नाश हो। ये बाइबल में लिखा है। तुमको कौन सिखाया है ये सब बात? हालेलुया। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पश्चाताप करो, पापों से मन फिराओ और पापों को मान लो और क्या करो? छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर आपको अंडा से निकालेगा। हालेलुया। क्या बन जाएगी? चिया। हालेलुया।
अंडा जो होता है वो सफेद दिखता है, लेकिन उसका एक गुण है, आप रख देंगे ना, बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, कैसे ही रहेगा। और क्या हो जाता है, घोरो हो जाता है। कोई घोरो नहीं होना, हीरो होना। बच्चन को सुनो और क्या करो, हीरो बनो, जीरो मत बनो। हालेलुया। इधर सुन करके इधर पार नहीं करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा शरीर परमेश्वर का, सब लोग बोलेंगे ये मेरा शरीर मिट्टी का है, परमेश्वर का आत्मा इस शरीर में रहता है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर में बेविचार पाप के जगह नहीं है, और दूसरे पाप के लिए भी जगह नहीं है। इस शरीर में प्रभु के वचन के लिए जगह है, प्रभु के महिमा के लिए जगह है। आमीन। कौन कौन लोग समझे बोलो ताल बजा। ऊपर से कौन देख रहा है, ऊपर से ये सब बात जो बता रहा हूँ, आप लोगों को एक्शन करा रहा हूँ, ताली बजा रहा हूँ, फिर मैं हाथ रखो बोल रहा हूँ, कौन देख रहा है, भजन संहिता 33 का 12 पद में लिखा है, 13 पद में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, वो हर एक मनुष्य को क्या कर रहा है, देख रहा है। पास्टर मुना जो समझा रहा है, कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ रहे हैं, वो सब बात को क्या कर रहा है। कौन कौन लोग शादी नहीं किए हैं, लड़का हो या लड़की, खड़ा हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेज जीसस। जो लोग शादी नहीं किए हैं, हालेलुया, आप लोगों को अपेक्षा करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको बेकार नहीं बनाया है, बेटा लोगों के लिए प्रभु बेटी रखा है, बेटी लोगों के लिए प्रभु बेटा रखा है। आप लोगों को थोड़ा अपेक्षा करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु जी ये मेरे सामने में आपके दृष्टि के आगे में जितने बेटा बेटी खड़े हुए हैं, इन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों को परमेश्वर अपने महिमा के लिए बनाया है। ये लोग प्रभु आपका मंदिर है प्रभु, और इनके शरीर में बेविचार पाप के लिए जगह नहीं है प्रभु। इन लोगों को, बेटी लोगों को बनाया है, इनके लिए आपने पति भी बना करके रखा है। अभी अदृश्य है लेकिन बना चुके हैं। कोई रिश्ता, वही जिस लड़के के लिए ये लोग बनाए गए हैं, जिन जिन लड़के के लिए जो जो बनाया गया है, वही रिश्ता को हम लोग स्वागत करते हैं। 2022 में ये रिश्ता यीशु के नाम से इन लोगों के घर में पहुंचने पाए। जो जो बेटा लोग प्रभु हमारे सामने में खड़े हैं, प्रभु इनको व्यभिचार से बचा प्रभु। इनके लिए जो बेटी आपने बनाया है यीशु के नाम से प्रभु, वहीं पर हमारे रिश्ता पहुंचने पाए, और इन लोगों का शादी प्रभु आने वाले दिन में होने पाए। ऐसे अनुग्रह कर, ऐसे अनुग्रह कर, ऐसे अनुग्रह कर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता। बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। और 3 नंबर रिश्ता जो है परमेश्वर और मनुष्य, किसके साथ, परमेश्वर और मनुष्य। कबूतर लोग कबूतर के साथ संगति करते हैं ना, हालेलुया। और बगुली लोग बगुली के साथ संगति करते हैं ना, कावा लोग कावा के साथ संगति करते हैं ना, पैरट लोग मिट्टू लोगों के साथ रहते हैं ना। हमको विश्वासी के साथ मिलकर रहना है, ठीक है, परमेश्वर के साथ और विश्वासी के साथ, अंधेरा में नहीं, गलत रास्ता में नहीं। हालेलुया। आपको परमेश्वर बनाया है, एक उद्देश्य के लिए बनाया। हालेलुया। किसके किसके घर में कॉप है, कॉप है, चाय पीने का कॉप, हालेलुया, देखे हैं, हालेलुया। पहले काम में चाय पीते थे, गिलास में, कटोरा में, थालिया में पीते थे ना, लेकिन एक व्यक्ति बनाया, कप बनाया।
क्योंकि गिलास में पीते समय गिलास का हो जाता था गर्म, पकड़ने के लिए मुश्किल, तो रख देते थे। ठंडा चाय ठंडा होते होते गिलास भी का हो जाता था ठंडा, चाय भी ठंडा, पीने का मजा नहीं होता था। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बनाया कप। हालेलुया, हालेलुया। उसमें एक तो डंडा बना दिया, ठीक है ना, एक तो डंडा बनाया। चौथी क्लास में हमको कप और प्याला बनाने के लिए ड्राइंग में आता था, कप बनाओ और उसका प्याला भी बनाओ। हालेलुया। हम लोग बनाते थे, मार करता था, डंडा को पकड़ करके गरम गरम चाय ना। हालेलुया। अभी आप लोग को मेरा प्रश्न है, कप क्यों बनाया गया? बोलिएगा, बोलो। चटनी खाने के लिए बोलो, सब्जी खाने के लिए बोलो, नहाने के लिए बोलो। वो एक ही काम के लिए बनाया गया है, उसमें कप पिएंगे। सब लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं हाथ उठाए, कप में चाय पीते हैं, सब जानते। बेकार में बोला, आप लोग जानते हैं, लेकिन आप क्यों बनाए गए हैं उसको तो जानना। कप में चाय पीते हैं, वो बात को जान गए। आप क्यों बनाए गए नहीं जानेंगे तो जिंदगी का है। इसलिए आप क्यों बनाए गए हैं, आपको शिक्षा मिलता है बाइबल से। बाइबल पढ़िए, चर्च आइए, आप अपनी जिंदगी को सफल करने पाएंगे। हमको सही, वास्तविक और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति बनने के लिए हमको 70 साल 80 साल परमेश्वर जीने का मौका देता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आपको बनना है। सब लोग बोले कि मेरे को बनना है। टीवी में बोलता है, टीवी में टाइगर बिस्कुट खाओ, कुछ बन के दिखाओ। सुने, मैं सुना, टाइगर बिस्कुट खाओ, कुछ बन के। बाइबल का शिक्षा को जानो और कुछ बन के दिखाओ। बाइबल का शिक्षा और दूसरी शिक्षा आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। जो लोग बाइबल का शिक्षा में रहते हैं उन लोग एक अलग प्रकार के लोग हो जाते हैं, एक दूसरे प्रकार के लोग हो जाते हैं, दुनिया के लोगों से वो अलग हो जाते हैं। हालेलुया। प्यारो, बात आखिरी बात ये है, जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। इस बात को आपको जानना है। पढ़ेंगे इब्रानी 3 का 4, इब्रानी 3 का 4, इब्रानी 3 का 4। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, और जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया वह परमेश्वर है। सब लोग बोलिए, जो सब कुछ को बनाया, जो सब कुछ को बनाया वो परमेश्वर है। अपने लिए बोलिए, अपने लिए बोलिए, क्या होगा? जो पास्टर मुन्ना को बनाया वो पास्टर मुन्ना का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो पास्टर मुन्ना को नहीं बनाया वो पास्टर मुन्ना का परमेश्वर नहीं है। समझ नहीं पाए? आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 100 का 3, 100 अध्याय का 3 पद को पढ़िए। निश्चय जानो, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके चराई के। इस सब बात को हमको सीखना है, जानना है, समझना है। हालेलुया। और एक बात को पढ़ेंगे भजन संहिता 33 का 12। क्या ही धन्य है वह जाति, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, जिसका परमेश्वर
है और वह समाज वो समाज जिससे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। निज भाग होने के लिए परमेश्वर हमको अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया। हमको परमेश्वर अपना संतान बना दिया और परमेश्वर का सारे संपत्ति का अधिकारी हम ही लोग हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष कर। सब लोग खड़ा हो जाएंगे। बाइबल में लिखा